हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लियाकत गराया हाज़र है। तमाम दोस्तों से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि आप कागनाक स्वीडन को मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट्स करें। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्वीडन के बारे में, यूरोप के बारे में, मैं इंशाल्लाह जैसे ही कोविड ख़त्म होगा आपको पूरे यूरोप के हर मुल्क से वीडियो बना के शेयर करूँगा। एक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन का ज़रिया, और मेरी कोशिश होती है कि वीडियो में इस तरह बनाऊं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सही बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना इस वक्त पीक पे है यूरोप के अंदर, स्पेशली यूके के अंदर, स्वीडन में भी नए मेजर हो रहे हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक कोरोना नहीं है, हम बात करते हैं इमिग्रेशन पे। स्वीडन ने 2020 के अंदर, आपको पता होना चाहिए कितने, 88,814 लोगों को वीज़े जारी किए हैं। स्वीडन ने 2020 के अंदर 88,814 लोगों को वीज़े जारी किए हैं। अब आपको गलत तरीके से, इलीगल वे से, फेरी के ज़रिए, डंकियों के ज़रिए आने की बजाय स्वीडन का वर्क परमिट बहुत इजी है और फ्री भी है। आपको जॉब पोर्टल से जाके अप्लाई करना, इसी तरह आपकी फैमिली यूनिफिकेशन, स्टूडेंट, स्टडी, माइग्रेशन, और इसके अलावा ईयू इमिग्रेंट्स जो जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस है या पासपोर्ट है दूसरे मुल्कों से, यहाँ फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि आज की वीडियो का टॉपिक ही यही कि स्वीडन ने 2020 के अंदर अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन बोर्ड ऑफ स्वीडन 88,814 लोगों को रेजिडेंस परमिट दिए हैं। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो आप किसी भी इलीगल या गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल करने की बजाय लीगल रास्ते से स्वीडन आएँ। दो देश 88,814 जो फिगर है ये पिछले साल से कम है। पिछले साल से 20,000 या 30,000 लोग कम रेजिडेंस परमिट इशू हुए हैं, लेकिन उसकी वजह कोरोना की वजह से है। वरना स्वीडन अपनी उस सखावती और नरम इमिग्रेशन पॉलिसी को जारी रखे हुए है, और नए लॉ जो आ रहे हैं उसके अंदर भी आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, उसके बाद आपका कोई भी क्लोजेस्ट रिलेटिव है जो आपके साथ जिसके कोलिशन है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अगर आपका नेक्स्ट वन है ब्रदर, आपकी सिस्टर्स, आपके पेरेंट्स, तो उनको भी स्वीडन न्यू पॉलिसी के अंदर अलाउ कर रहा है कि आप उनको वो माइग्रेट हो सकते हैं, आपके साथ स्वीडन रह सकते हैं आके। तो हम जायज़ा लेते हैं थोड़ा सा 2020 का। 2020 के अंदर आपको पता है पूरी दुनिया में ये पैंडमिक का साल था, लेकिन स्वीडन ने इसके बावजूद बहुत ज़्यादा रेजिडेंस परमिट दिए, 88,814। ये 30,000 कम है पिछले साल 2019 से, लेकिन उसकी वजह यह है कि इस साल ज़्यादा लोग बाहर से स्वीडन नहीं ट्रैवल कर सके दूसरे यूरोपियन ड्यू टू कोरोना। तो जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा स्वीडन कंटिन्यू रखेगा अपनी इसी पॉलिसी को जो उनके पास अभी है। आप अगर लीगल वे से स्वीडन आना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन पे, आप स्टडी इमिग्रेशन पे, आप वर्क परमिट पे, फैमिली यूनिफिकेशन पे, तो कभी भी कोई इलीगल वे इस्तेमाल ना करें। स्वीडन ने 2020 के अंदर जो 88,814 टोटल रेजिडेंस परमिट या इशू किए हैं, उनमें से अनकनीतनिंग जो फैमिली यूनिफिकेशन, कि आपका किसी के साथ तल्लक है, आपका फैमिली मेम्बर रहता है, तो उन लोगों के लिए टोटल जो थी एप्लीकेशन आई थी उनको उनका 85% उन्होंने रेजिडेंस परमिट इशू किए हैं, यानी 29,468 29,468 पीपल जो फैमिली यूनिफिकेशन पे स्वीडन आए हैं, वो जिनके डायरेक्ट स्वीडन के साथ लिंक हैं या जो दूसरे यूपी मुल्कों से, ईयू मुल्कों से स्वीडन लोग मूव हुए थे, उनकी फैमिली यूनिफिकेशन भी इसमें शामिल है। सेकंड जो बड़ा ग्रुप रहा है वो रहा है वर्क परमिट का। तो बोलिए नहीं, स्वीडन ने इस साल के अंदर 2020 के अंदर इवन कोविड होते हुए भी 32,379 लोगों को वीज़े जारी किए हैं। 32,379 लोगों को वर्क परमिट मिला है। 10,000 पिछले साल से वर्क परमिट कम मिले हैं 2019 की निस्बत, वहाँ 43,000 थे। उसकी रीज़न ये है कि इस दफ़ा कोविड की वजह से बहुत से लोगों की एप्लीकेशन और एम्बेसीज बंद रही हैं और अप्लाई नहीं कर सके। तो आपको डंकी के ज़रिए, इलीगल वे के ज़रिए
और दूसरे रास्ते इस्तेमाल करके अपनी जान को ख़तरों में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वीडन बहुत ही ज़्यादा वर्क परमिट इशू कर रहा है और आपको इस मौके को उठाना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फ्री जॉब पोर्टल है, ms.se पे जाएं, अप्लाई करें। बहुत से, मैं आज सुबह ही एक IT इंजीनियर जो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनको स्टॉकहोम से जॉब मिली है। उन्होंने ख़ुद ही अप्लाई किया था और ख़ुद उन्होंने लेके अप्लाई किया और उनको वीज़ा ग्रांट हो गया है। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई है। तो आप किसी के जहाँ से इसी तरह असाइलम सीकर का जो इस दफ़ा सबसे कम वीज़े मिले हैं वो असाइलम सीकर को मिले हैं। स्वीडन ने 2020 में सिर्फ 7,189 लोगों को असाइलम दी है, एज़ कम्पेयर पिछले साल जो थी वो 12,000 लोगों को दी थी। तो आप कंपेयर कर लें, वर्क परमिट पे फैमिली यूनिफिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा पड़ा। सिर्फ असाइल वालों को उन्होंने 7,199 लोगों की असाइल मंजूर की और में ज़्यादा अफ़गानिस्तान और सीरिया सोमालिया के रेशो है। फिर तीसरा बड़ा ग्रुप रहा है स्टूडेंट को। स्वीडन ने पिछले साल की निस्बत स्टूडेंट्स को भी वीज़े इस दफ़ा कम दिए थे कोविड की वजह से, लेकिन टोटल 10,790 स्टूडेंट्स को वीज़े मिले हैं। और 2021 का जो प्रोनाउंस है वो यही है कि अगले साल भी स्वीडन तकरीबन 35,000 वर्क परमिट इशू करेगा, तकरीबन 12,000 से 15,000 स्टूडेंट वीज़े इशू करेगा और ESS के लोग जो यूरोपा इकनॉमिक्स एरिया के लोग हैं जो मूव हो रहे हैं उनको तकरीबन 7,500 लोगों को वीज़े इशू करेगा। ये तो होगी इनकी एक पॉलिसी। लेकिन असीलम के लोग जैसे उनकी है स्वीडन का कि हम असाइल को कम से कम करें, तो अगले 2 सालों में गवर्नमेंट का और भी कि जितना भी कम कर सकते हैं असाइलम को कम किया जाए। वही प्रोफेशनल लोगों को ज़्यादा वीज़े इशू किए जाएँ जो बाहर से दूसरे मुल्कों से स्वीडन मूव होना चाहते हैं या हो रहे हैं। तो बोलिए नहीं, कोई भी इलीगल वे इस्तेमाल करने की बजाय आप स्वीडन में वर्क परमिट पे आ सकते हैं। वर्क परमिट पे, स्टूडेंट वीज़े पे, बिजनेस वीज़े पे या फैमिली रीयूनिफिकेशन पे। स्वीडन को बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। अभी अगले 10 सालों में मे बी स्वीडन हर साल 30,000 वर्क परमिट इशू करेगा, लेकिन उसका ये है कि आप लोग जैसे IT के लोग हैं, मेडिकल साइंस के लोग हैं या और स्किल्ड वर्कर हैं, प्रोफेशन आपका कोई भी हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई भी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी किसी के भी पास जाने की। आप ख़ुद ही अपना वीज़ा अप्लाई करके वहाँ से आसानी से स्वीडिश वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर हम सिर्फ वर्क परमिट को लें स्वीडन के अंदर, तो आपके सामने एक डाटा मैं रखता हूँ। अभी स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक जो हर महीने के हिसाब से अगर आप देखें तो जनवरी से दिसंबर जो इन्होंने मैंने जैसे बताया 29,000 वीज़े दिए हैं। सिर्फ दिसंबर के अंदर 2,003 वीज़े इशू हुए हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन पे। वर्क परमिट जो टोटल साल के अंदर 32,379 और दिसंबर के अंदर सिर्फ 1,963 लोगों को वर्क परमिट मिले हैं। आप वर्क परमिट अप्लाई कीजिए, कॉन्फिडेंस होकर कीजिए। पिछले 2 सालों की निस्बत अगर आपने उनकी वेबसाइट पे जाना हो तो पिछले 5 साल का डाटा अवेलेबल है। स्वीडन वर्क लोगों के लिए एक पैराडाइज है, इसको आप इस्तेमाल करें अपने रिसोर्स को, अपनी कैपेबिलिटी को, और स्वीडन के अंदर मूव हों या आप बिज़नेस वीज़े पे स्वीडन के अंदर मूव हो जाएं। अगर हम दिसंबर पिछले साल की बात करें 2019 की, तो स्वीडन ने सबसे ज़्यादा वीज़े जो इशू किए थे वर्क परमिट वो थे सीजनल वर्कर को, जो बेयर पिकर आते हैं थाईलैंड से और लैटिन अमेरिकन कंट्री से, उनको 6,162 वीज़े इशू किए थे। IT दूसरा बड़ा ग्रुप है स्वीडन में वर्क परमिट के लिए। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि IT के लिए ये पैराडाइज है। IT लोगों को बहुत ईजी है काम करना, जॉब करना और स्वीडन का वीज़ा हासिल करना। पिछले साल 4,347 वीज़े इशू हुए थे IT के लोगों को। इस साल 2020 है उसमें 3,600, तो उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी तरह किचन और रेस्टोरेंट के लोगों को 1,140, कुक और दूसरे लोग जो हैं सिविल इंजीनियर और दूसरे मैकेनिकल इंजीनियर, उनको 1,003 लोगों को स्वीडन ने वीज़े इशू किए थे वर्क परमिट।
क्लीनिंग और होम सर्विस के लिए 734, मिस्त्री और दूसरे जो शू मेकर हैं के दर्जी हैं और दूसरे जो डिफरेंट फैक्ट्री में काम करते हैं उनको 699। फर्स्ट के लिए इन्होंने वीज़े इशू की थे 531। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्वीडन में आने के लिए तो यहाँ फर्स्ट की जॉब्स बहुत हैं। फर्स्ट का अगर आपको एक्सपीरियंस है दरख्त काटने का, लगाने का, तो स्वीडन का वीज़ा आप इजीली हासिल कर सकते हैं। या फर्स्ट जो कंपनियाँ बहुत बड़ी उनको बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो आप याद रखें कि 700 से लेके 800 बंदा हर साल उसके लिए वर्क परमिट इशू होता है। और बाकी स्मॉल डिफरेंट जो थे आपके फील्ड, उनमें से तकरीबन 500 लोगों को वीज़े इशू किए गए थे। अगर देखा जाए तो स्वीडन ने पिछले तकरीबन 2011 से, जब से ये लॉ चेंज हुए थे 2008 में, और उसके बाद 2011 से अगर पिछले 10 साल की पॉलिसी देखी जाए सिर्फ वर्क परमिट की, तो स्वीडन ने तकरीबन एवरेज हर साल इंक्रीज़ किया वर्क परमिट को 2011 से ऑनवर्ड। 2011 में तकरीबन 5000 लोगों को वर्क परमिट मिले थे, 2012 में 7000 लोगों को, 2013 में 10,000 लोगों को, और 2014 में 8,000, 2015 में 10,000, 2018 में तकरीबन 14,000 लोगों को वर्क परमिट इशू हुए थे स्वीडन के अंदर। तो इसमें आईटी प्रोफेशनल जो थे वो टॉप पे थे 2018 में। नंबर 2 पे सीजनल वर्कर थे, बेरी पिकर, और फिर आगे 2019 में फिर सीजनल वर्कर टॉप पे थे, दूसरा नंबर आईटी वालों का था। और 2019 में तकरीबन 16,000 लोगों को वीज़े इशू हुए हैं। तो आप ये लगा लें कि हर साल स्वीडन जो वर्क परमिट है वो उनको इंक्रीज़ करता जा रहा है। अगले 5 साल की प्रोग्नोसिस है कि स्वीडन तकरीबन 30,000 पर ईयर वर्क परमिट इशू करेगा। तो बी रेडी इफ़ यू आर आईटी प्रोफेशनल, इफ़ यू आर सिविल इंजीनियर, इफ़ यू आर डॉक्टर, नर्स, मेडिकल। उसके लिए ये है कि आपको पहले से लैंग्वेज सीखें, अपने को प्रिपेयर करें कि मैं स्वीडिश मार्केट में जाकर मैंने काम करना है। जिन लोगों के पास प्रोफेशनली काम करना है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, नर्सेज हो गई, तो बी रेडी। स्वीडन इस साल भी 88,000 से ज़्यादा लोगों को वीज़े इशू करेगा। वीडियो को पसंद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।